Hi, I am Syed Rashid, Physics and Chemistry teacher and lecturer in Ahlabad High School and Junior College, Kotla Arija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Now we are doing our chapters, lecture chapter wise. So we are learning like chapter name gravitation, okay, from class 9th physics and chemistry, and the sequence of the chapter as you know is nothing but chapter number 5. Okay, hope you know, that's why I didn't wrote chapter name, as this is an I think third fourth part of our video, that's why I didn't wrote. तो जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 9th की फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव किया था, डेरिवेशन किया था। यहाँ पे अगर ड्राइव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछे तो वो डायरेक्ट लिखना है। समटाइम इट में आस्क यू द डेफिनेशन व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन you have to write this definition like I am already wrote on board, as you can see. It is a small and simple definition, just you need to remember every body in the universe attracts other body with a force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. F is equals to G m1 m2 by d square. In our previous section we have derived like F is equals to G capital M small m by r square. Isn't it? Here r and d both are same, need not to confuse, and in my previous derivation only I said sometime we will going to write m1 and m2 instead of small m and capital M. मैंने मेरे previous lecture में भी बोला था कि कभी कभी हम m1 m2 भी लिखते हैं इस capital M और small m की प्लेस पे। तो अभी हम थोड़ा सा इसको, जैसा कि इंग्लिश में डेफिनेशन में रीड भी कर दिया आपके स्क्रीन पे यानी आपके बोर्ड पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा हम इसको हिंदी में अच्छे से समझेंगे। परफेक्ट। सो देखिए, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अब यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स है या फिर दो बॉडी है। से ये एक बॉडी है जिनका मास है m1, ओके, और दूसरा यानी कि और एक बॉडी है जिनका नाम है से m2, ठीक है। इनका मास m1 है और इनका नाम m2 है। तो यहाँ पे कह रहा क्या है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विथ ए फोर्स, यानी अदर बॉडी को अट्रैक्ट है, यानी इनसे अट्रैक्ट है, और उसके फोर्स क्या है, इन दोनों का F है, ठीक है। और इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मासों से, और वेरस डिस्टेंस, इनके डिस्टेंस से इतना क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऐसा भी हो सकता ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 हो सकता। वेरस और क्या बोल रहा हूँ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by d स्क्वायर। वाई डी स्क्वायर? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कुछ इस तरीके से है। तो इसीलिए ऐसा रहता। जब इन दोनों को हम इक्वेट करके कुछ, यानी कि प्रीवियस सेशन में भी हम कर लिए थे पूरा डेरिवेशन, जब फाइनल हमारे पास आंसर आएगा F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लेंगे। यहाँ पे हम हियर, मैं क्या लिख रहा हूँ, हियर क्या है, F इज इक्वल्स, F क्या है, फोर्स है, FORCE। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख लूँगा ताकि आपको सहूलत हो। m1 क्या है, आपको मास ऑफ वन बॉडी, ठीक है, जो एक बॉडी है उसका है। m2 क्या हो सकता है, आपको मास ऑफ अनदर बॉडी, इज इंट इट ANOTHER BODY। वेरस आपको यानी कि d क्या होता, d स्क्वायर क्या होता, स्क्वायर क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, DISTANCE। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है आपको, ये है। वेरस G यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, उम्मीद करता हूँ ये आप देख सकते हैं। G क्या है, एक कांस्टेंट रहता, CONSTANT। इसकी एक अपनी वैल्यू है, परफेक्ट। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ओके, -11 तक आप एक सेकेंड याद रख लिए है ना, m स्क्वायर kg, बोलते ये न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। तो इस तरीके से उसकी एक परफेक्ट वैल्यू रहती। ये है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में सब पूछ सकता। तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए। अगर आप चाहे तो ये भी लिख सकते और बोल के OR ऑब्लिक, ठीक है,
लिखने के बाद आप एक छोटा सा रफ डायग्राम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये m1 ये m2 है, वेरस ये कंप्लीट जो है f यहाँ पे लिख सकते हैं आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम लिख सकते हैं, और यहाँ पे d लिख सकते हैं, इन दोनों का जो डिस्टेंस है लिख के आप एक छोटा सा रफ डायग्राम डालो। डालने के बाद आपको 2 मार्क्स आराम से मिल सकते। अभी तो आप क्या कीजिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कॉपी कर लीजिए। मैं आगे की टॉपिक आपको एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस समझाऊंगा। ओके, नाउ द टाइम टू कॉपी लाइक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ समझने आ रहा होगा। सिंपल है ऑल द स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है। 2 ऑब्जेक्ट्स है समझिए यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, और एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो उन लोगों का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसा मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा दिया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। इन दोनों को जब इक्वेट करके पूरा आंसर लाए तो ये रहता है। नाउ कॉपी डाउन। Hope you have copied universal law of gravitation with diagram and formula। यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आप उसका डायग्राम देखिए और उसके फॉर्मूले पे काम करते हुए आप डेफिनेशन लिख सकते, ठीक है। नाउ द टाइम टू लर्न लाइक एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आंसर इन आवर लाइक प्रीवियस क्लासेस और इन प्रीवियस सिलेबस। Mass and weight, WEIGHT. What is the difference between mass and weight? देखिए all the student and viewers, mass is nothing but matter of, okay, MATTER, matter of the body, okay. Weight is nothing but weight of the body. What is the difference between them? Means mass actually it is independent of like gravity. Do you know the gravity? Gravitational force, okay. It is dependent, okay, depends on gravity. That means on, I will tell you this difference in next step. That means mass, okay, does not change throughout universe, THROUGH, throughout universe, whereas weight, WEIGHT, weight of an object or body whatever you call is changes in universe। यानी कि ये जो I will explain you this English Hindi also. First you need to copy down this small points related to the difference between mass and weight, then we can go ahead with the deep of this. So hope you can see the things I wrote small in English. So हिंदी में समझने की बारी आई। देखिए जो मास होता है, मास किसे कहते हैं, कौन सी भी चीज़ है समझिए। जैसा कि अब मैं आपको कुछ हमेशा की तरह कुछ एग्जाम्पल्स देना पसंद करूँगा। आई विल गोइंग टू गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स, ओके। द एग्जाम्पल्स इज वॉच है एक एग्जाम्पल, ये मार्कर है दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स रहते हैं, जैसा हमारा ये वायलेट है। सो मास इज नथिंग बट द मैटर विच इज कंसिस्ट ऑफ इन कंप्लीट वायलेट, द मैटर विच इज कंसिस्ट ऑफ इन कंप्लीट watch, the matter which is consist of in complete marker is known as mass। मास का मतलब क्या है कि ये जो अपने अंदर जितने भी आपको मैटर है, यानी कि जो सॉलिड के जो बारीक बारीक जो पार्टिकल्स रहते हैं उसे हम मैटर कहते हैं। जितना भी मैटर है उसको हम मास कहते हैं, ठीक है, चाहे वो वॉयलेट का हो या वॉच का हो या मार्कर का हो। और ये क्या रहता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के ऊपर इन्हें डिपेंड नहीं रहता। आप कहीं पे भी ले लेके जाइए, जितना मास ये मार्कर में है उतना मास रहेगा, यानी मैटर। मास डज नॉट चेंज, यानी कि डज नॉट चेंज थ्रू आउट द यूनिवर्स। यहाँ पे चेंज लिखना है आपको, डज नॉट CHANGES, चेंजेस लिखेंगे हम। इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ब वगैरह भी चेक करना पड़ता। तो ये कभी भी मास डज नॉट चेंजेस थ्रू आउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कहीं पे भी आप ये मार्कर लेके जाइए, उसका मास चेंज नहीं होगा। वेरस वेट क्या है, वेट ऑफ एन बॉडी, यानी कि वेट क्या है, वेट है बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट का वेट है। इट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, इन्हें ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी रहेगी आपको उतना ज़्यादा वेट महसूस होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजेस इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सपोज अगर ह्यूमन है, अब मेरा वेट यहाँ पे यानी कि 50 kg है सपोज से,
अगर मैं यहाँ से मून पे चले जाऊँगा तो ज़रूरी नहीं है वो 50 kg ही रहे, वो वेट में मेरे फ्लक्चुएशन आ सकता है ना, कम ज़्यादा हो सकता। लेकिन मेरी बॉडी सर के हेयर से लेके जो मेरे लेग का टो है यानी कि उंगली तक जितना मैटर मेरे अंदर है, मैटर उतना ही रहेगा, यानी कि जितने हड्डियाँ हैं, जितना ब्लड है और जितना फ्लैश है अपना उतना ही रहता, लेकिन वेट चेंज होता। तो होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, and I wrote an small answer also on the basis of the difference between mass and weight. You need to copy down this also, but after my explanation, मेरे explanation के बाद आपको क्या क्या कॉपी करना है बोलूँगा मैं। ओके, नाउ सर कितने खुद आप रीड कर दिए, हेडिंग बोल रहे होंगे, हेडिंग तो आप लोगों को दिख रही होंगी। Now our topic is like activity number 3. I read this line more than one time, एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ लिया। आप बोल रहे हैं कि सर बार बार खाली हेडिंग ही पढ़ते जा रहे हैं, समझा रहे नहीं, तो हेडिंग आप ना खुद पढ़ लो। एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस और ब्रैकेट में फ्री फॉल है। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड समझेंगे अभी इसको। प्लेस अ स्मॉल पेपर ऑन ए बुक, रिलीज द बुक with the paper from a certain height from the ground. What is your observation? Now drop the book and paper separately. What happened? तो देखिए करना क्या है आपको, एक बुक और बुक के ऊपर पेपर रखिए, वो एक सर्टेन हाइट से आप गिरा दीजिए, फॉल कर लीजिए। ये केस 1 हो गया। केस 1 में आप क्या कर रहे हो, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, बुक प्लस पेपर, ठीक है, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, अ सर्टेन हाइट यानी कि एक सर्टेन हाइट से इसको गिरा रहे हैं, HEIGHT, फॉल्स कर रहे हैं इसको पहले केस में। देन केस 2, केस 2 में भी क्या है, आप बुक और पेपर को आप फॉल कर रहे हैं यानी कि गिरा रहे हैं सर्टेन हाइट से, बट इन दिस यू आर डूइंग सेपरेटली, यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं आप। होप यू अंडरस्टूड। अब ये दोनों केस 1 और केस 2 में आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन केस 1 एंड केस 2? बॉडी इज सेड टू बी इन फ्री फॉल व्हेन ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी। Let us drop a body of mass m near the earth's surface. Let capital M be the mass of an earth and r be the radius of an earth. Now the force of attraction of the mass is given by. तो देखिए अब हो रहा क्या, देखिए यहाँ पे एक कौन सी भी चीज़ को अगर आपको यानी फ्री फॉल कहना है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करना चाहिए। चलिए हम एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, लेट अ बॉडी, BODY, बॉडी ऑफ स्मॉल m इज ड्रॉप्ड, DROPE, ड्रॉप नियर द NEAR, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के जो सरफेस है उसके नियर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन लिख लेंगे, लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ अर्थ, इन्हें क्या है, मास ऑफ अर्थ है, EARTH, वेरस लेट अ बॉडी ऑफ मास m, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा फिर से लिखना पड़ेगा, जो बॉडी है जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, स्मॉल m है, वेरस लेट m बी द मास ऑफ अर्थ, ये m क्या है, अर्थ का मास है। और साथ ही साथ अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एंड डिस्टेंस क्या है इन दोनों का, DASTANC, डिस्टेंस इज लाइक आप सपोज कर लीजिए कैप स्मॉल d। तो अब इन लोगों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या गिवन होता है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर या D स्क्वायर, आप कुछ भी लिख लो, आपके ऊपर है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं R स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे हम इसको R सपोज करेंगे, अगर D स्क्वायर लिख रहे हैं तो हम D सपोज करते थे, तो R सपोज कर लिया मैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ रहा होगा। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, ये जो स्मॉल m है यहाँ पे लेके चल जा रहा हूँ मैं, तो F बाई स्मॉल m इज इक्वल्स टू G कैपिटल M बाई R स्क्वायर हो रहा, इज इंट इट। अब ये कई को लिख रहे हैं सर, आप बोलते हैं आप कई को लिख रहे हैं, देखिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है जी, क्या है कि सर नहीं पढ़े, नहीं पढ़ाया मैं आप लोगों को, थर्ड लेसन में पढ़ाया ना, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ F इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, MA हो जाता, तो अपने पास F बाई M क्या हो जाता, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, A हो जाता। तो मैं इसको ऐसा लिखना की वजह क्या है, व्हाट इज द एम और मोटिव बिहाइंड दिस, दैट आई रोट लाइक F बाई M इज इक्वल्स टू G कैपिटल M बाई R स्क्वायर, बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस F बाई M एज एक्सेलरेशन, मैं इसको एक्सेलरेशन A सपोज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक आप समझ गए। अभी आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है, ऑल द स्टूडेंट व्यूअर्स,
आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो लिख लिया था। अभी नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, एक छोटा सा है DIFFERENT, डिफरेंट बिटवीन मास एंड वेट। इसके ऊपर वैसे तो बहुत सारे आंसर्स आपको अलग अलग रीडर्स और वर्कबुक्स में मिल जाएंगे। जस्ट आई रोड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फ्यू थिंग्स यू नीड टू बी रिमेंबर। आपको कुछ चीज़ें समझना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा था। ये लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग इसको कॉपी कर लीजिए आप। ये कॉपी करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालना है, लाइक एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, और ब्रैकेट में लिखना है फ्री फॉल। लिख के केस 1 केस 2 लिखिए, फिर यहाँ से डायरेक्ट शुरू करिए। लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, लेट कैपिटल M बी दी मास ऑफ अर्थ, d इज द डिस्टेंस, नॉट d हियर, r इज द डिस्टेंस, मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे ऑफ भी लिखिए थोड़ा सा। देन F इज इक्वल्स टू GMM/r स्क्वायर इम्प्लाइज F/m इज इक्वल्स टू GM/r स्क्वायर। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma F/m इज इक्वल्स टू a। यहाँ तक पूरा कॉपी करिए, आगे का मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हमारे पास लास्ट क्या आया था, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स देखिए, बोर्ड पे देखिए पूरे जने, F/m इज इक्वल्स टू G कैपिटल M/r स्क्वायर आया था, लेकिन हम F की बदल क्या लिखेंगे, F/m की बदल a लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे सिंस बोल सकते कि a इज इक्वल्स टू F/m, ये ब्रैकेट में लिख ले सकते आप। नाउ ओके, a इज रिप्लेस, यानी a की बदल कभी भी आप क्या कर सकते विथ g से रिप्लेस हो जाता है। तो ये क्या हो जाता g, ओके, इज इक्वल्स टू GM/r स्क्वायर। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, नथिंग सर। कैसा होता भाई, नथिंग बोले तो सब मालूम है। देखिए वी नो दैट में हमारे पास g कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर kg स्क्वायर। वेरास हमारे पास m कितना है, m हियर इज नथिंग बट हमारे पास मास ऑफ अर्थ रह रहा। तो मास ऑफ अर्थ अपने को पता ही है, वो क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, इफ यू डोंट नो द मास ऑफ अर्थ, नीड नॉट टू वरी, जस्ट रिमेंबर। अगर आपको नहीं पता है मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे आप इसको याद रख लीजिए। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ MASS, मास ऑफ EARTH, अर्थ। और नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस, यानी अर्थ का जो रेडियस होता है वो भी मैं लिख देता हूँ। रेडियस इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू, ओके, लाइक आपको है 10⁻6 किलोमीटर से ही, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स का ध्यान रखना है। ये हमारा RADIUS, रेडियस ऑफ, ठीक है, क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ तक हमारे पास एक होगी टॉपिक। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ जस्ट वी नो दैट सब्सटीट्यूट, किस में सब्सटीट्यूट करना है, SUBSTITUT, सब्सटीट्यूट इन अबव या फिर इन 1, इसको हम इक्वेशन 1 दे दें। ओके, तो जैसा ही हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं क्या हो जाता है, g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके, इंटू m क्या है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए ऑल द स्टूडेंट इन व्यूवर्स, ये स्क्वायर में है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द अबव, AFTER, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑफ अबव, ठीक है। और ये कैलकुलेशन कैसा कर रहे हैं अपन, इफ़ देर वर नो फ्रिक्शन, यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये यहाँ पे अबव बाई, ओके, assuming ASSUMING, assuming no friction, FRICTION, किसका फ्रिक्शन नहीं रहता, नो फ्रिक्शन ऑफ एयर और नो रेसिस्टेंस ऑफ एयर। अभी इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। सो G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उसको ग्रेविटी एक्ट करना। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने लाइव। ये हमारा डस्टर है, ये पेपर है।
अगर मैं ये दोनों को, होप इतनी हाइट तक तो दिख रहा होगा आपको, अगर ये दोनों को मैं फॉल करा, गिराया, तो विच विल गोइंग टू टच द ग्राउंड फर्स्ट एंड वाई, कौन सा ग्राउंड को पहले टच करेगा, क्यों? तो आप लोग बोलेंगे डस्टर करता टच। मैं बोल रहा हूँ नहीं, दोनों का जो है, क्योंकि इन लोगों का इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास से इंडिपेंडेंट है, तो दोनों एक साथ टच करना चाहिए। तो दोनों एक साथ इसलिए टच नहीं करेंगे यहाँ पे, जो पेपर क्योंकि वेट के एतबार से वो हल्का है, तो इसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस रहता कि एयर नीचे जल्दी आने नहीं देता पेपर को। तो इसीलिए पहले आपको, आप यहाँ पे मैं आपको फॉल करके भी दिखा देता हूँ, लिसन केयरफुली एंड लुक एट, देखिए आप ना गौर से देखिए, ऐसा फॉल करूँगा, क्योंकि वाई, बिकॉज इफ आई एम जस्ट कीपिंग द डस्टर लाइक दिस, दिस इज एन वुड पार्ट एंड दे मे डैमेज द टाइल्स को डैमेज कर सकते फ्लोर के, तो आई एम कीपिंग डस्टर लाइक दिस, दिस इज एन स्पंज पार्ट ऑफ आवर डस्टर। लुक एट दी डस्टर एंड पेपर केयरफुल्ली, गिराई यारो फ्लोर पे, गिराई यारो डस्टर। तो आप देख सकते कि डस्टर गिर गया, वेरस पेपर जहाँ का वहाँ है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे फ्री फॉल के लिए कंडीशन क्या है अपने को, यहाँ पे नो फ्रिक्शन ऑफ एयर, नो रेसिस्टेंस ऑफ एयर कंडीशन है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट रहता मास से, इससे आपको ये एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू काम कहाँ पे आती, हम हमारे, आपको पता होना चाहिए सेकंड या थर्ड लेसन में प्रॉब्लम्स में कभी भी ले रहे थे, देखिए g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे थे, या फिर g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, वन मोर थिंग आईड लाइक टू टेल कि ये g है, कभी आपको 10 भी ले लिया जाता, क्योंकि कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होना, सिंपल होना, बल्कि 10 भी कभी कभी ले लिया जाता आपको। तो आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है, 1 से 2 मरतबा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझने आ जाता। F/m इज इक्वल्स टू GMM/r² हो गया, A इज इक्वल्स टू GM/r²। ए क्यों हो गया, F/m की प्लेस पे A लिख लिए। नाउ A इज रिप्लेस विद G से रिप्लेस हो रहा, G इज इक्वल्स टू GM/r²। वी नो दैट, क्या नो अपने को, ये 3 वैल्यूज आप लोग याद कर लीजिए। इफ़ यू डोंट नो ऑल्सो डोंट वरी, नीड टू रिमेंबर, थोड़ा सा याद कर लीजिए एफर्ट डालिए। तो ये वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करें आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑफ अबव बाय अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन ऑफ एयर, नो रेसिस्टेंस, G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो राइट, एज ऑफ नाउ कॉपी डाउन दिस, कॉपी कर लीजिए आप ये। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक और टुडेज क्लास। आज की टॉपिक और क्लास हमारी यहाँ तक ही रहेगी। तो मेक श्योर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप लोग ये। ओके, यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल नेम एज अहलेवैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर in this organization. Have a great time, take care, maintain notes. Thank you.